नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने पढ़ रहे थे सीट मेटल, इसका आज पार्ट 9 है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर अपने रिविट के बारे में पढ़ेंगे। रिविट है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। रिविट, देखो रिविट है अपना वो अर्ध स्थायी फास्टनर है। कैसा फास्टनर है? अर्ध स्थायी, यानी कि इसके द्वारा बने हुए जॉइंट को अगर अपने हटाएंगे तो अपना जो फास्टनर है उसका नुकसान होगा, जो अपना सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो फास्टनर के अंदर अपने रिविट यूज करेंगे। इसके द्वारा अगर इस जोड़ को हटाएंगे तो अपना रिविट है उसका नुकसान होगा, जो अपना सुरक्षित रहेगा। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं हेड, ठीक है, और बीच वाले भाग को बोलते हैं बॉडी या फिर शैंक, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं टेल। ठीक है, इसको होल के अंदर ऊपर से डाला जाता है, फिर नीचे से इसको बॉल पिन हैमर के द्वारा इसके टेल को फैलाया जाता है। ठीक है, फिर ये इसी के आकार का ये हो जाता है। आपने देखा होगा घरों में अनाज की अपने टंकी यूज करते हैं, उसके अंदर यही लगाया हुआ होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिवेट। रिवेट अपना माइल्ड स्टील, ठीक है, या फिर इसके अलावा रोट आयरन या फिर कार्बन स्टील या फिर नरम धातु है, जैसे तांबा, पित्तल, एल्यूमिनियम, ब्रास, इनके भी रिविट बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, अर्ध स्थायी जोड़ बनाने के लिए, जोड़ बनाने के लिए रिवेट का प्रयोग करते हैं। रिवेट का प्रयोग करते, किसके बने हुए होते हैं ये? माइल्ड स्टील, रोट आयरन, कार्बन स्टील, या फिर नरम धातु। ठीक है, जैसे कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, या फिर इसको अपने नॉन फेरस मेटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रास, पीतल वगैरह है, इनमें लोहे की मात्रा नहीं होती, इसलिए इसको नॉन फेरस मेटल कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने देखेंगे रिवेट का वर्गीकरण। रिवेट का वर्गीकरण, देखो रिवेट का वर्गीकरण है वो अपने किस प्रकार से करते हैं। तो रिवेट का हेड है वो किस प्रकार का है, उसका आकार क्या है, ठीक है, वो, और इसकी जो शैंक है उसका व्यास और शैंक की लंबाई, इन तीनों चीज़ों के आधार पर रिवेट का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के आधार पर रिवेट को वर्गीकृत किया जाता है। रिवेट के आकार तथा शैंक का व्यास शैंक की लंबाई व
हेड का आकार, हेड के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, किया जाता है। एक बात अपने को ध्यान में रखनी है, इसके अंदर एक अपना जो रिवेट आता है काउंटर संक वाला, ठीक है, काउंटर संक वाला रिवेट आता है, उसके अंदर जो उसका हेड होता है उसको भी लंबाई के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये नॉर्मल वाले हैं और उनको काउंट नहीं किया जाता। हेड के अलावा जो शंख है उसकी जो लंबाई है वही उसकी साइज होती है, लेकिन इसके अंदर काउंटर शंख के अंदर क्या रहता है, जो हेड है उसको भी लंबाई के अंदर काउंट किया जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। काउंटर शंख रिवेट की लंबाई में हेड भी शामिल होता है, ठीक है। हेड को भी लंबाई के अंदर काउंट किया जाता है। अब देखो आकृति के आधार पर कौन कौन से रिवेट होते हैं उनके बारे में अपने जानेंगे। आकृति के आधार पर पहला आता है अपना ठोस रिवेट। ठोस रिवेट, ठीक है। ठोस रिवेट, इसकी जो शंख होती है वो ठोस होती है, ठीक है। ये साधारण वर्ग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनकी जो सामर्थ्यवान है वो इसकी अधिक होती है, स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। शंख ठोस होती है, साधारण कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, कार्यों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आता है अपना खोखली रिवेट। खोखली रिवेट यानी कि ये अंदर से खोखली होती है। आपने देखा होगा अपने जो जूते होते हैं उनके अंदर जो लेज बांधे जाते हैं उनके अंदर रिविट लगाया जाता है, वो रिविट यही होता है जो अंदर से खोखला होता है। और अपनी जो फाइल वगैरह है उनके जो कवर हैं उनके अंदर भी इस रिवेट का ही उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जूतों, फाइलों के कवर आदि में करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है द्विशाखित रिवेट। द्विशाखित रिवेट, ठीक है। द्विशाखित रिवेट, इसके अंदर क्या रहता है, एक सिरा है जिसके दो भाग कर दिए जाते हैं। एक सिरा, एक रिवेट है अपनी, इस प्रकार से उसको दो भागों में नीचे से बांट दिया जाता है शंख को,
ठीक है। फिर इसको क्या किया जाता है, लगा के दोनों साइड में मोड़ दिया जाता है, जिससे क्या है, मजबूत हो जाती है। ठीक है। इसका यूज अपने हैंड बैग वगैरह है इसके अंदर अपने करते हैं। इसके एक सिरा को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है। तो आकृति के आधार पर अपनी तीन प्रकार की रिविट होती है। पहली ठोस रिविट, दूसरी खोखली रिविट और तीसरी द्विशाखित रिविट। ठीक है। अब देखेंगे अपनी हेड के आधार पर कौन कौन सी रिविट होती है, उनके बारे में अपने देखेंगे। ये तो थी आकृति के आधार पर। अब हेड के आकार के आधार पर। हेड के आधार पर हेड के आधार पर देखो, इसके अंदर सबसे अपनी पहली रिविट आती है कौन सी, स्नैप या कप हेड रिविट। कौन सी, स्नैप या कप हेड रिविट। ठीक है। ये जो रिविट होती है ये आधी गोल होती है, अर्धवर्ताकार आकृति के अंदर होती है। ठीक है ना। और इसको लगा के दूसरी साइड से इसको हैमर से चोट मार के इसको इसी प्रकार से इसको मोड़ दिया जाता है। इसका यूज है वो पुल या फिर फैब्रिकेशन कार्य, इनके अंदर इसका यूज अपने करते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी रिविट का उपयोग किया जाता है। इस रिवेट का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। उपयोग इसका पुल, फैब्रिकेशन कार्यों में किया जाता है। ठीक है। ये जो अपनी रिविट है इसका जो हेड होता है, ये वाला हेड है, इसका व्यास है वो कितना होता है, 1.6 डी। व्यास मतलब कि ये वाला इसका व्यास है यहां से यहां तक। ठीक है। तो इसका जो व्यास होता है वो होता है 1.6 डी। ठीक है। और इसकी जो हेड है इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई इसकी होती है 0.7 डी। ठीक है। कितनी है, 0.7 डी। ये अपना है स्नैप या कप हेड रिवेट। नेक्स्ट इसके बाद में आता है शंकु हेड रिवेट, कोनिकल हेड रिवेट। शंकु हेड रिवेट। शंकु हेड रिवेट है, ये नाम से पता चल रहा है, यानी कि ये शंकु के आकार का होता है। ठीक है। इसका प्रयोग है वो हल्के कार्यों के अंदर किया जाता है। इसका जो हेड है, इसका जो व्यास होता है वो होता है 2D। कितना होता है, 2D। और इसकी ऊंचाई है वो होती है 0.75D। ठीक है। इसका हेड शंकु के आकार का होता है।
उपयोग हल्के कार्यों के लिए, ठीक है, हल्के कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अपना काउंटर संक हेड रिवेट। काउंटर संक हेड रिवेट, स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में आपको बताया था, क्या बताया था कि इसका जो हेड है वो लंबाई के अंदर ही काउंट किया जाता है, लेकिन जो अपने पहले पढ़ लिए थे रिवेट उनके अंदर ऐसा नहीं है, और जो बाकी रिवेट है उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो ये शंख है इसी को ही लंबाई के अंदर काउंट किया जाता है, लेकिन इसको हेड को भी इसके अंदर जोड़ा जाता है लंबाई के अंदर, ठीक है। इसके अंदर देखो अलग अलग इसके एंगल होते हैं। ये शंकु का आकार का इसका हेड होता है, ये 90 डिग्री वाला, ये 60 वाला, ये 120 वाला, ठीक है। इसका जो ये हेड है इसका जो व्यास है वो होता है 1.5 डी और इसकी ऊंचाई होती है 0.5 डी, ठीक है। ये वाला है इसका एंगल होता है 60 डिग्री, इसका व्यास 1.5 डी और इसकी ऊंचाई होती है 0.433 डी, ठीक है। नेक्स्ट है 120 डिग्री, जिसका जो व्यास है हेड का वो 2 डी और इसकी ऊंचाई है वो है 0.45 डी, ठीक है। इसका यूज है वो अपने पतली चादर है उसके अंदर करते हैं। जैसे ये 120 डिग्री वाला है, इसका यूज करेंगे तो जो अपनी चादर वगैरह है उसके अंदर ये क्या करेगा, इसका एंगल ज़्यादा तो ये ज़्यादा दूरी के अंदर पकड़ करेगा, ठीक है। और ये शंकु के आकार का है तो इसलिए इसका यूज अपने ज़्यादातर जो इसका हेड है उसको जॉब के अंदर ही बैठाने के लिए इसका यूज करते हैं, यानी कि जहाँ पर इसका हेड है वो बाहर रहे वहाँ पर इसका यूज अपने नहीं करते हैं, ठीक है। इसका हेड शंकु के आकार का होता है, सॉरी इसका प्रयोग जॉब में सतह से नीचे रखने में करते हैं। यानी कि इसका हेड है वो बाहर नहीं रहता, सतह के बराबर रहता है। ये हेड है ये जॉब के अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना पेन हेड रिवेट। पेन हेड रिवेट, ठीक है। पेन हेड रिवेट है, इसके एक साइड तो ये इस प्रकार का रहता है पेन के आकार का, ठीक है, और दूसरी साइड ये नॉर्मल रहता है हाफ राउंड आकार का, ठीक है। तो इसका जो हेड है इसका व्यास है वो 1.6 डी और इसकी ऊंचाई है वो 0.7 डी होती है, ठीक है। इसका यूज अपने बॉयलर वगैरह के अंदर करते हैं, ठीक है। बॉयलर या फिर गार्डर इंजन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। गार्डर इंजन या फिर बॉयलर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
ये हो गया अपना पेन हेड रिवेट। नेक्स्ट है फ्लैट हेड रिवेट। फ्लैट, नाम से इसका पता चल रहा है, इसका जो हेड है वो फ्लैट होता है। हेड फ्लैट होता है और बिल्कुल पतला सा होता है, ठीक है। देखो इसका जो हेड है इसका व्यास 2D होता है और इसका जो ऊंचाई होती है वो होती है इसकी 0.25D, ठीक है। इसका यूज अपने धातु चद्दर के, पतली जो चद्दर है उसके अंदर इसका यूज अपने करते हैं, ठीक है। पतली चद्दर है उनको आपस में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग पतली चादरों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह है अपना फ्लैट हेड रिवेट। नेक्स्ट है मशरूम हेड रिवेट। मशरूम हेड रिवेट, ठीक है। मशरूम हेड रिवेट जो अपना स्नैप हेड रिवेट है उसके आकार का ही होता है एल, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या रहता है, इसका जो हेड है इसकी ऊंचाई कम होती है, उसकी ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है। इसकी जो ऊंचाई है वो होती है 0.5D, ठीक है। इस रिवेट के हेड की ऊंचाई कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बाइफरकेटेड रिवेट। बाइफरकेटेड रिवेट बाइफरकेटेड रिवेट है, इसका यूज अपने हल्के कार्यों के अंदर करते हैं, ठीक है। जैसे टिन प्लेट है, लेदर है, प्लास्टिक है, इसके अंदर इसका उपयोग अपने करते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो नीचे से 2 भाग होते हैं जिसको मोड़ देंगे फिर इसको यूज करेंगे, इसको लगा के इसको मोड़ दिया जाता है जिससे मजबूत हो जाए, ठीक है। इनको हल्के कार्यों में यूज करते हैं, जैसे लेदर, प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दीर्घवृत्ताकार हेड रिवेट। दीर्घवृत्ताकार हेड रिवेट, ये रिवेट भी अपना जो स्नैप हेड रिवेट है उसके आकार का ही होता है, ठीक है। इसका जो हेड थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके हेड का व्यास वो 1.6D होता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई होती है 0.6D। हेड का व्यास 1.6D और ऊंचाई 0.6D होती है, ठीक है। ये है अपने
हेड के आधार पर अपने रिवेट, ठीक है, जो कि टोटल 8 प्रकार के। इसके बाद में कुछ स्पेशल प्रकार के रिवेट आते हैं, उनके बारे में अपने जानेंगे। विशेष प्रकार के रिवेट्स, विशेष प्रकार के रिवेट्स, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के रिवेट। इसके अंदर पहला आता है पॉप रिवेट। पॉप रिवेट, पॉप रिवेट, पॉप रिवेट वहां पर प्रयोग किए जाते हैं जहां पर अपने को एक साइड से रिवेटिंग करनी होती है, ठीक है, दूसरी साइड से अपने को पर्याप्त स्थान नहीं है चोट मारने वगैरह के लिए, तो इस प्रकार के अपने रिवेट काम में लेते हैं, जिनको एक साइड से ही लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, ये अपना एक रिवेट होता है इस प्रकार से, ये एक रिवेट होता है, ठीक है। उसके साथ में अपने यूज करेंगे मैंड्रल, ठीक है, मैंड्रल इस प्रकार से होता है और ये नीचे से कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये यूज करेंगे। तो इसको, इस रिवेट के अंदर होल होता है जिसके अंदर इसको लगाया जाता है, फिर एक टूल के द्वारा इसको खींचा जाता है, खींचते हैं तो ये ऊपर जाएगा, जिससे इसका व्यास बढ़ जाएगा और ये इसके अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसको ऊपर से काट दिया जाता है। तो ये वहां पर यूज किया जाता है जहां पर एक साइड से अपने को जोड़ लगाना हो। जैसे आपने देखा होगा जो अपनी बाइक वगैरह है उसके अंदर नंबर प्लेट लगाई जाती है, तो नंबर प्लेट के अंदर जो रिवेट लगाया जाता है वो यही है, ठीक है, जिसको एक साइड से ही लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के रिवेट को एक साइड से ही लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव रिवेट। एक्सप्लोसिव रिवेट, एक्सप्लोसिव रिवेट के अंदर क्या रहता है, ये एक अपना रिवेट है जिसके शेंक के अंदर एक खांचा कटा रहता है, ठीक है, खांचे के अंदर विस्फोटक पदार्थ को भरा जाता है, ठीक है, इसके अंदर विस्फोटक पदार्थ को भरा जाता है, फिर इसको लगा दिया जाता है, फिर इसको गर्म किया जाता है। इस रिवेट को गर्म करते हैं तो विस्फोटक पदार्थ है वो विस्फोट हो जाता है, जिससे ये क्या है कि नीचे इसका व्यास है वो बढ़ जाता है, जिससे ये नीचे एक हेड टाइप बना लेता है और ये वहां पर लॉक हो जाता है, पार्ट के अंदर लॉक हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के रिवेट के शेंक में विस्फोटक पदार्थ भरा जाता है, जो कि फटकर इसका व्यास बढ़ाता है।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है थर्ड आता है हैंक रिवेट बुश। हैंक रिवेट बुश। हैंक रिवेट बुश है, इसका यूज अपने जो पतली चादर वगैरह है उसके साथ में यूज करते हैं। उसके अंदर अपने को कोई स्क्रू वगैरह लगाना है तो वो एक दो चूड़ी चढ़ेगी, तो उसके साथ में ये अपने यूज करेंगे। इसको लगा देंगे तो उसके अंदर अपने स्क्रू को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके साथ में ये अपने चादर लगाएंगे, फिर इसको हैमर से ऊपर से चोट मारा जाएगा तो ये वाला भाग है ये फैल के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, जिससे क्या है कि ये पहले ये सीट थी अपनी पतली, इसके अंदर अपने स्क्रू लगा रहे थे तो केवल इतना ही अपने पास, इतनी ही अपने पास गहराई थी इसके अंदर। ठीक है, तो एक दो थ्रेड चढ़ती, अब अपने पास में इतना भाग हो गया तो यहाँ पे आसानी से स्क्रू वगैरह सेट हो जाएगा। ठीक है, पतली सीट के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, लास्ट अपना है स्पीड नट। स्पीड नट, स्पीड नट का यूज अपने ज़्यादातर जो सेल्फ टैपिंग स्क्रू है उसके साथ में अपने करते हैं। जैसे ये दो पार्ट हैं, इनको अपने जोड़ दिया, सेल्फ टैपिंग यानी खुद चूड़ी बनाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे सेल्फ टैपिंग स्क्रू अपने लगा दिया। ठीक है, फिर इसको ढीला होने से रोकने के लिए इस प्रकार के स्पीड नट अपने लगा देंगे। इसके अंदर ये नट है, ये स्क्रू है, ये इसके अंदर फंस जाएगा, जिससे ये स्प्रिंग टाइप है, ये दब जाएगा, जिससे ये यहाँ पर ही लॉक हो जाएगा। ठीक है, यह है सेल्फ टैपिंग स्क्रू के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी जो रिविट है वो यहीं पर ख़त्म होती है। उसके बाद में बाकी की इसके अंदर जो टॉपिक बचे हुए हैं वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।